बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स द रेयरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। Today we will teach class 10th maths chapter number 2 unit number 2.1.2. Topic is nature of the roots of a quadratic equation through discriminant. Dear students, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह होता है। सो चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है जी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इस फार्मूला को, जिसको कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, इस फार्मूला की मदद से जब हम आंसर या रूट्स फाइंड करते हैं, यानी वो वैल्यूज़ जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, हम फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी वो जो रूट्स आए हैं वो किस सेट से बिलोंग करें। यानी उसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात वो रूट्स जो हैं एक्स जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं रियल नंबर से, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर से, या फिर उसमें डिफरेंट टाइप की उनकी जो खासियत होती है, नेचर होती है। क्यों होती है इस पर हम बात करते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ये जो एक्सप्रेशन जो कि इस एज अ रेडिकेंड आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं। और यही जो है फ़र्क करता है एक इक्वेशन के रूट के दूसरे इक्वेशन के रूट से। तो इसको चले हम अलग कर लेते हैं कि ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे रूट जो है वो वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी यहाँ से भी याद रहे कि आपने जो भी इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा और फिर उसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो a जो हमारे पास है वो 2 है, b जो है हमारे पास -7 है, और c जो है इसकी वैल्यू क्या जी 1। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि फार्मूला ऊपर मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसमें इनकी वैल्यूज़ लिखें तो d की वैल्यू आती है जी 41। और अगर मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर जो कि ऊपर मैंने दर्ज किया था जी -b, चलिए एक दफ़ा दोबारा लिख देते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, यानी जिसको मैं d कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर इनकी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी जाएँ तो हमारे पास जो है जी -b -7 का नेगेटिव पॉजिटिव 7 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 d की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 2 2s यानी a की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर हमने ये देखा कि डी डिस्क्रिमिनेंट जो था हमारा वो पॉजिटिव था, 0 से बड़ी वैल्यू है, और साथ ही एक नॉन, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा जी रूट के ऊपर। हमने देखा कि जो रूट आया हमारे पास उसमें ये टर्म जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, ये एक इरेशनल टर्म है। यानी यहाँ पे एक सर्ड है, एक सर्ड आ गया हमारे पास, बायनोमियल सर्ड, जिसमें कि हमारे पास 41 एक प्राइम नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट है ये एक हमारे पास क्या जी इरेशनल नंबर है। तो मैं यूँ कहूँगा कि फिर इस केस में जो दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी रूट्स की, चूँकि किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों ही केसेस में जो नंबर आता है वो इरेशनल आता है। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि ये हमारे पास जो इस केस में कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स जो होते हैं वो अनइक्वल भी होते हैं और क्या होते हैं जी इरेशनल होते हैं। तो ये बात आपको याद रहे। इसी तरह चलें, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के तौर पर एक और इक्वेशन लिखता हूँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है जी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसमें भी अगर हम a की वैल्यू देखें जी 2 है, b की वैल्यू क्या है जी -2 है, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 1। फार्मूला यूज़ करते हैं। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला की वैल्यू इसमें लिखूंगा। ये पहले चलें डी की वैल्यू भी देख लेते हैं जी। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव 4 आ रही है। ये याद रहे कि इस केस में डी हमारा नेगेटिव है, 0 से इसकी कम वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि रूट्स पे इसका क्या फ़र्क पड़ा। यानी यहाँ पर बी का नेगेटिव जो कि -2 है, -2 का नेगेटिव करेंगे +2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ जाएगा जो कि d की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2a।
A2 है, इसमें ये 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखें कि स्क्वायर रूट में अगर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर नेगेटिव ख़त्म करना है आयोटा आ जाएगा, यानी यहाँ पर चूंकि आयोटा स्क्वायर जो नेगेटिव 1 के इक्वल है तो फिर यहाँ पर आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ जो 4 है वो 2 आ जाएगा ओवर 4। यानी इसमें जो हमारा जवाब आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि इसमें क्या था जी, हमारा जवाब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। तो इसमें हम यूँ कहेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा था, रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे थे। और अगर इनको फर्दर इनकी नेचर को समझा जाए तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, यानी आप देखें कि दोनों में जो इमेजिनरी पार्ट है एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, कॉन्जुगेट्स हैं। चलें जी, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमें याद रहे कि अब जब भी डी नेगेटिव होगा हम विदाउट फार्मूला, यानी यहाँ बस डी की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा कर लेंगे भी यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं या रियल हैं, फिर रियल में कौन सी टाइप है उसको ये हम देखते हैं जी। एक और हमारे पास एग्जांपल आ रही है, जैसे थर्ड में इस इक्वेशन से आपको समझा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास जो a है वो 1 है, b जो है वो -2 है और c जो है इसकी वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 आ रही है। और d अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। चलें अब इस केस को भी समझते हैं कि रूट्स क्या आएंगे जी। फार्मूला आप जानते हैं, -b जो कि यहाँ पर +2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d जो कि 0 है डिवाइडेड बाय 2a, a 1 है जी, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर चूंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और 0 किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा जो जवाब है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। यानी इस बात को मैं और क्लियर करूँगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है जब 0 हुआ तो हमारा जो जवाब है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है जो कि रियल है। यानी चूंकि रियल हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि स्क्वायर रूट चूंकि डिफाइंड होता है पॉजिटिव या 0 नंबर के लिए, तो अगर नेगेटिव होता तो ये फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाता। और यहाँ पे बात कंफर्म है कि अगर आप a की, b की और c की वैल्यू रैशनल नंबर से सिलेक्ट करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे जी, वो रैशनल ही होंगे। और दूसरी बात हमने जो इसमें ऑब्जर्व की कि हमारे पास जवाब एक ही आया, यानी दोनों रूट्स की वैल्यू एक ही आई है। तो हम यूँ कहेंगे कि भाई इस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे जी, यूनिक होंगे। और इसी तरह से अब एक और केस भी देख लेते हैं, फोर्थ केस, जिसमें चले हमारे पास इस तरह से अगर इक्वेशन होती जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखें इसमें a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है जी -6 और b की वैल्यू है जी -6 और c की वैल्यू हमारे पास 5। और इसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16 जो कि पॉजिटिव है। लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू में डिस्क्रिमिनेंट की और इससे पहले जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसमें ये फ़र्क है कि जी ये एक परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो यहाँ पे हम यूँ कहेंगे कि जब d क्या हो जाएगा जी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या इस पे फ़र्क पड़ेगा, इसके रूट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इसको समझते हैं जी। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि फार्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट चलें d लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2a, और इसमें अगर इनकी वैल्यूज़ लिख दी जाएँ तो x हमारे पास आएगा जी -b यानी -6 का नेगेटिव +6 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू 16 है डिवाइडेड बाय 2 और a 1 है तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर का होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि हमारे पास एक रैशनल नंबर 4 आ गया है। अब यहाँ भी वही बात जैसे मैंने पहले बताई कि जो भी हमारा जवाब बनेगा इस केस में ये बिलोंग करेगा जी रैशनल नंबर्स को। यानी एक तो जवाब रियल होगा, रियल किस वजह से कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इस वजह से, और रूट जो है दोनों रूट्स जो हैं वो हमारे बिलोंग करेंगे जी रैशनल नंबर से और रियल होंगे। और दूसरी बात के डिफरेंट होंगे, चूँकि एक दफ़ा हम प्लस कर रहे हैं और एक दफ़ा डिफरेंस ले रहे हैं तो हम यूँ कहेंगे जी ये क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो इस तरह से आपने समझा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट की मदद से यहाँ पे तो मैंने सॉल्व किया, आप अब क्या करेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट ही सिंपल फाइंड किया करेंगे और उसकी वैल्यू से अंदाज़ा लगा लेंगे कि रूट्स आया के रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं या फिर उनकी और कौन सी कैटेगरी है हो सकती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव किया थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अभी आपको करना यह है कि आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी रिलेटेड एक्सरसाइज पे जाके वहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के साथ रिलेटेड और इसकी गाइडेंस में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने उनको सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं, जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल से और काफ़ी एक्टिवली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।